the best. Well, with a round of applause, please welcome our Speaker of Parliament, Manish Perke sir. He is a working advocate and to our surprise, he has won more than 12 parliaments. Please give him a round of applause, guys. He has also won more than 30 debates and 8 allocations and 10 MUNS at national and state level. Now I would request sir to proceed. Good morning, one and all present here. I guess you all had breakfast, so good morning everyone. Good morning. That's better. So here I am giving you a very small briefing as to how it is supposed to go, what is supposed to go, and in what manner is it supposed to go. Okay, first of all, am I audible to the back? Yes. Completely clear, crystal clear? Okay. So, see guys, Parliament is a very simple thing. Okay? And the most simplest thing in a parliament is to make it all about yourself. And that is exactly what you are not supposed to do. To be very elaborative. अगर हम सारे के सारे पार्लियामेंट का ध्यान अपनी तरफ एकत्रित कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए हम अपने पूरे के पूरे हाउस को अगर नकार देते हैं, बीच में इंटरप्ट करते हैं, या फिर बीइंग द लीडर ऑफ द हाउस अगर हम अपने ही लोगों को इंटरप्ट करना शुरू करते हैं या सामने वाले को डिसरप्ट करना शुरू करते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा खराब माना जाएगा। मॉरल इज कि ढंग से बात करेंगे, ऑर्डर रखेंगे, लेकिन आसपास के लोगों की रिस्पेक्ट मेंटेन करेंगे। एवरीवन इज हियर प्रिपेयर्ड। ठीक है? दूसरी चीज, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका करेज एंड आपका परसिवियरेंस, वो उन चीजों से दिखेगा जिन चीजों के बारे में आप नोटिस नहीं करते। दैट इज एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आई गेस द पार्लियामेंट आई जज लास्ट टाइम, अगर वो लोग वहां पर होंगे तो दे हैव हर्ड द एग्जांपल। अभी जिस प्रकार से मैं खड़ा हूं या फिर आप लोगों से बात कर रहा हूं, एम आई सीमिंग ओपन और क्लोज्ड एज अ पर्सनालिटी? ओपन, राइट? अगर मैं ऐसा खड़ा हो जाऊं या ऐसा खड़ा हो जाऊं, हाउ एम आई सीमिंग? क्लोज, राइट? सो आप एक ओपन पर्सनालिटी से ज्यादा इंटरेक्ट करना चाहेंगे या क्लोज पर्सनालिटी से? राइट? सो दैट इज द वेरी माइन्यूटेस्ट थिंग दैट यू गाइस हैव टू मेक श्योर ऑफ कि बॉडी लैंग्वेज ऑन पॉइंट रखो। It is not just something which is limited to the parliament, but it will always stretch out to your life as well. Lifetime interactions के लिए ये चीज हमेशा दिमाग में minutely focus करके रखो। Third thing is language. अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बता दो कि कितने सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम एक किसी भी पार्लियामेंट या स्पीकिंग कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रहे हैं? एकदम विदाउट हेजिटेशन हाथ ऊपर करो। ठीक है? सो अब इन लोगों के लिए एक मेरी स्पेशल हिदायत है। आप लोग ढंग से प्रिपेयर करके आए हो, ये मैं आपको बता रहा हूं। आप लोगों की पढ़ाई भी हो गई है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन स्टिल व्हाई डू वी थिंक कि हम लोग बीच में बोलते वक्त टकरा जाएंगे, अकलाने लगेंगे या स्टैमर करेंगे? उसका कारण ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग प्रिपेयर्ड नहीं हैं। आपका स्टैमर करने का सिर्फ एक रीजन है, बिकॉज यू आर गेटिंग एंशियस। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर डूइंग अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज. That is, everyone sit straight with their backs. Everyone please sit straight. Just close your eyes. Be very relaxed. And we're gonna take 4 very deep breaths. The first breath goes, inhale and exhale. Again, inhale and exhale. Again, inhale and exhale. And the last one, inhale. Exhale. Open your eyes. Feeling better? Just do this simple thing. ठीक है? The rules of the parliament go as follows. Be very attentive to it. 2 minutes per speaker has been allotted. 2 minutes might be seeming very less, but to the enjoyment and to the pleasure of you guys only, we have kept a separate 0 hour, a complete 0 hour. 0 आवर में क्या होता है ये भी मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। आपके अगर सामने वाले की स्पीच में आपको कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, अगर बहुत ही ग्रेव प्रॉब्लम है, तो आप चिल्लाएंगे नहीं, चपटेंगे नहीं।
आप लोगों के पास में अगर पीसेस ऑफ पेपर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप मास्टर से मांग लेंगे। आई रिक्वेस्ट दी एडमिनिस्ट्रेटर्स टू कीप सम फ्रेश शीट्स रेडी। आप एक चिट बनाएंगे एंड मास्टर के थ्रू मुझको भिजवाएंगे। इफ आई फाइंड इट टेंटेटिव, मैं उस चीज को एडमिनिस्टर कर लूंगा एंड आई रजिस्टर दूंगा। अगर मुझे नहीं लगता है तो फिर मैं कंप्लीटली रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, किसी भी तरीके से स्पीकर को ही हमेशा एड्रेस करना है। आप ऐसे खड़े जरूर रह सकते हैं, लेकिन आपकी स्पीच में अगर पर्सनल नाउन प्रोनाउंस या प्रीफिक्सेस आ गए तो वो चीज कभी भी एक डिस्क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखी जाती है, ठीक है। तीसरी चीज, डोंट लाई अबाउट फैक्ट्स। अगर पकड़े जाते हो तो दैट डज नॉट लुक वेरी गुड इन द रिकॉर्ड, ठीक है। ये सब बहुत ही सिंपल चीजें हैं एंड बहुत ही कॉमन सेंसिकल चीजें हैं, ठीक है। एंड 0 आवर में यू विल बी अलाउड टू गो क्रेजी, ठीक है। ऑब्जेक्शंस रॉ तरीके से रेज करना, ठीक है। अच्छे तरीके से क्वेश्चन करना, स्ट्रांगली अपने पॉइंट्स को अपहेड करना। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, हाउस में हो या ऑपोजिशन में हो, अपने हाउस को साथ में लेके चलना, या दैट इज द पैरामाउंट रूल। अपने हाउस के साथ यूनिटी रखना है। जो भी होता है, जैसे भी होता है, अपने हाउस के साथ कम्युनिकेट करते हुए चलना है। आप इंटर मेंबर्स भी चिट्स पास कर सकते हैं अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन टू द एंड पहुंचानी है, ठीक है। जो मतलब एक्सट्रीम्स में बैठे हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ कि आपको अगर एकदम हाउस वाइड इंफॉर्मेशन स्प्रेड करनी है तो चिट्स के थ्रू करो, मतलब बम्बल मत करना, उससे क्या कमोशन बहुत ज्यादा होता है एंड इट गेट्स वेरी इरिटेटिंग, ठीक है। अब लीडर ऑफ द हाउस की बात कर लेते हैं। सो लीडर ऑफ द हाउस वी आर गोइंग, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने बोला था कि एक नेचुरल प्रोसीजर होता है कि फर्स्ट स्पीकर बिकम द लीडर ऑफ द हाउस बाय डिफॉल्ट, बट इस टाइम हम लोग एक, बिकॉज आवर एडमिनिस्ट्रेटर्स इंसिस्टेड, हम लोग एक डेमोक्रेटिक फंक्शन के थ्रू जाएंगे, ठीक है। एंड मेरा एक पर्सनल, मैंने एक वोट आउट रखा है कि 15 सेकंड्स की एक जो इंसान अभिलाषी है कि वो लीडर बनना चाहते हैं अपने हाउस के, क्योंकि लीडर की काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। यू एक्ट एज अ स्वॉर्ड एंड अ शील्ड टू योर हाउस। तो जो लोग अभिलाषी हैं, फर्स्ट टाइम हो या बहुत एक्सपीरियंस, टू डज नॉट मैटर, जिनको एक आशा है, अभिलाषा है कि वो खड़े होकर अपने हाउस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए ऑफेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने अपना हाथ ऊपर करना चाहिए। Who wants to become the leader of the house? Please raise your hands. Leader of the house and opposition, आप दोनों जो लोग इंटरेस्टेड हैं हाथ ऊपर करें, ठीक है। तो जो लोग लीडर बनना चाहते हैं, those who are desiring, इन सब लोगों को 15 सेकंड का ही कीनोट देना है that why you should be the leader. Your house needs some material because they don't know you, you don't know them. So your house needs to make sure in a matter of 15 seconds whether they can ensue their confidence onto you or not, ठीक है। So first and foremost 15 seconds only, तो 15 seconds की कीनोट स्टार्ट करते हैं हम लोग। This is the ruling, right? तो रूलिंग से स्टार्ट करते हैं हम लोग। Who are the people who raised hands? Okay, so we are starting with the mic. What's your name? Harshish will be giving the first speech. You will be introducing yourselves with the name, okay? गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज सर्ज। मुझे लीडर इसलिए बनना है कि देखो, अपने जो रूलिंग पार्टी में जो भी मेंबर्स है उनके जो कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो Hello, hi guys, this is Atharva, and I'm very much aware that so many of you are well prepared, and I'm a very open personality. I would like you guys to choose me as a leader, and you can confront me to anything, and I'm always there for your support. So thank you. So, a very good morning to the one and all present here. Myself, Anand Sagar Jawar, and the reason I want to become the leader is because I want to collaborate with every one of you. I want to hear your issues, and I want to, as a one union, we will fight for our group. We will fight with our party in the opposition. Thank you. मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है और मैं लीडर इसलिए बनना चाहता हूँ कि मैं अपोनेंट की राम दाम दंड भेद चारों तरह से फाड़ सकता हूँ।
और सबको एक साथ लेके सबकी जय जयकार करवाएंगे और हम लोग विनर होंगे। Hello, I'm Sai, and I want to be the leader of the house because I'm confident enough on myself. I have better leadership skills. सिर्फ साम दान भेद से काम नहीं चलता है, होश भी होना चाहिए. I will. I urge everybody to think of for a leader who will listen to everybody, who will make everybody work together and stand on the face that he can actually think what the opposition is doing wrong and he will get rule as the actual ruling party. Hello everybody, my name is Pragati Yadav, and I just want to say that we are not here for false dominating or actual false domination. We stand for the firm basis of justice, equity and fairness. Thanks. I think आपको लीडर बनना है, हमारे साथ होना चाहिए, आपको सबका साथ, सबका विकास. इसलिए मैं उनकी मंशा समझ सकता हूँ और आपका लीडर बन सकता हूँ। क्या आप साथ हैं? बस इतना ही कहना चाहता हूँ। Opposition. Anybody from ruling party? Anyone is there? Anybody else? Left for the ruling party's the leaders elections. Okay, I think we're done there. So guys, by the time the opposition delivers their speeches, आप लोग अपने votes सोच लीजिए. एक पेपर प्लीज फ्लोट कर दीजिए इन लोगों के बीच. पेपर सबको एक एक सब टेबल पे एक एक शीट दे दीजिए. सॉरी. ओके. इट्स अ बेटर ऑप्शन. गुड सजेशन. हम लोग एक सिंपल रेज ऑफ हैंड से लीडर का सिलेक्शन करेंगे. तो हु वर द पीपल हु मतलब gave their keynote speeches right now for the leader of the ruling. Please stand up. ठीक है. So अब जैसे जैसे मैं सॉर्ट आउट करूंगा, जैसे जिसके पास जाऊंगा मैं उसके लिए वोट करना है. एंड प्लीज वी हैव टू बिहेव मैच्योरली. हर एक के अंदर में 2 हाथ मत ऊपर कर देना. ठीक है. एक का एक ही वोट. ठीक है. डेमोक्रेटिकली जाना है अपने को. ठीक है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, who here wants to see, what's your name? Who wants to see Jyotiraditya as the leader of the house? Please raise your hands. Okay, hands down. Thank you. Who here wants to see, what's your name? Who wants to see Sai as the leader of the house? Okay, 1 vote. That's great. Next, what's your name? Who wants to see Harsh as the leader of the house? 1 vote. Who wants to see Nehal as the leader of the house? Okay, sorry. Who wants to see Pragati as the leader of the house? Okay, 2 votes. And who wants to see Atharva as the leader of the house? Okay, 1 vote. Who wants to see Anand as the leader of the house? Okay. And who wants to see Vivek Kumar Singh as the leader of the house? Okay, so democratically, what's your name? Vivek Kumar Singh becomes the leader of the house. Mr. Vivek Kumar Singh, please shift to the first bench. You guys please slide a bit. Okay? I'll announce the privileges of the leaders after both the elections are done. Chalo, victory वाली बात. Next begins. Silence.
Okay, the voting and the campaigning for the leader of the opposition begins now. Who are the leaders? Please stand up at your places. The mic will come to you. जो leaders के लिए अभिलाषी थे. Okay, please, please begin. My name is Kushali. I give my speech. There is no need of introduction. I meet you, so I want to be your leader so that I can oppose this party and show them what their flaws are. So I need your support for that. Because I'm saying I'm not I, but you. That's it. Thank you. लीडर नहीं बनना है, कोऑर्डिनेटर बनना है, पैक की तरह जाएंगे और उनके सारे पॉइंट्स को नलीफाई करके उनको बताएंगे कि कौन सही है. हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशी और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप सबके पॉइंट ऑफ व्यूज को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ और आप सबको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे लीडर बनना है. सो अगर आपको सही लगा तो मुझे चूज. Hello everyone, my name is Komal Patel and I want to be the leader of the opposition. So ये जो ruling party है, इनके जितने भी points है, जो wrong policies इन लोग implement कर रहे हैं, उनको रोक सके और आप सब जितने भी लोगों के point of view है सबको रख के हम लोग जीत सके, इसलिए मुझे leader of the house बनना है. गाइस, मेरा नाम प्रांतिक श्रीवास्तव है. बहुत हो गया रूलिंग पार्टी का जनता को फंसाना. अब टाइम है, हम डोमिनेट करेंगे. वी विल विन दिस डिबेट whatever the situation may be. So guys, vote for me. I will represent you with all the might I have. इन्हें नफरत फैलानी है, इन्हें नफरत फैलानी है, इन्हें झगड़ा करना है. हम यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि इन्हें हिंदू मुसलमान में हम इस बार नहीं बांटने देंगे. इस बार हम एक्चुअली मुद्दों पर डिस्कस करेंगे. हम यहाँ पर एक्चुअल जो सिचुएशन है, यूसीसी हो गया, वन इंडिया वन इलेक्शन, और जो हमारा भारत दैट इज इंडिया है, जो ये पीआर स्ट्रैटेजी है, हमारे वतन का नाम चेंज कर रहे हैं, वो हम नहीं करने देंगे. इनके खिलाफ खड़े रहेंगे और एक्चुअली मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे. इंकलाब जिंदाबाद. हेलो. Okay, silence please. Okay, the number of people desiring to be the leader of the opposition were far less. Okay, then we begin the electoral roles. The electoral roles for the leader of the opposition. For people who gave their keynote speeches, please stand up at your places. Okay, so quiet. Who wants to see Kushali as the leader of the house? Okay. What's your name? Who wants to see Vedant as the leader of the opposition? Okay, you got a lawyer. Okay. Okay. Who wants to see Komal as the leader of the house? Okay. Who wants to see Khushi as the leader of the house? Who wants to see Pranjal as the leader of the house? And who wants to see Chaitanya as the leader of the house? Okay, so the difference is of only 2 to 3 votes. Kushali becomes the leader of the opposition. So the privileges of the leaders are as follows. Listen, please pay your attention. The leader of the opposition has some certain, opposition as well as the ruling has certain privileges. I request you to keep quiet. The privileges are as follows. They can interrupt the speech, but leaders, please make sure that your interruption is not inorderly. Okay? It should be very suave. It should be in taste. It should not be out of taste. Okay? Defense of your fellow parliamentarians is your responsibility. If someone is attacking them, you should be their shield. But make sure the shield is not disrupting the parliamentary proceedings. And people who have any sorts of ideas, any rebellious ideas, whatsoever it is, you guys will pass it on to the leader. Get the grant of the leader first and then act on to it. And see, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जिस हाउस में यूनिटी नहीं है, वो हाउस किसी भी प्रकार का परफॉर्मेंस दे नहीं पाता है. Again, I am repeating the first and foremost fundamental rule. This game is the easiest to make it all about yourself. But the main decisive factor here is कि आप अपने साथ वालों को कितना effortlessly लेके चलते हो.
So keep that in mind. Leaders as well. Are we clear? Okay. So we'll be resuming or starting the parliamentary proceedings very soon. I'll update to you guys. Thank you. Everyone, please take your positions. The proceedings of the parliament are about to begin. I sincerely request all the members to maintain decorum all along. Any kind of violation of the decorum would result into extreme repercussions that may cost you the competition also. So please be aware of it. You want a good parliament, not a fish market. Am I clear? Good. So the proceedings of the parliament in the power of the speaker, I hereby announce open. First and foremost, the parliament begins with the speech of Leader of the House. Going for the bill, with the first bill being tabled is Uniform Civil Code. Please proceed, Shri Vivek Kumar Singh. मैं विवेक कुमार सिंह, ये लोग जो बोलते हैं यूनिफॉर्म का सिविल कोड का विरोध करते हैं, मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूँ कि तुम बहुत बोले, मैं चुपचाप सुनता रहा, तेरी हृदय की वेदना मैं मन ही मन गिनता रहा, है बहुत सा क्रोध तेरे मन में सत्य के वास्ते, चाहता है बंद करना है सभी के रास्ते, मुझको चुनौती दे के तू विद्वान होना चाहता है, अज्ञान का पुतला है तू ज्ञान होना चाहता है, मैं बताता हूँ तुम्हें सच्चाई क्या है। क्या जो बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह जो लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड अल्पसंख्यकों के लिए खतरा है, उनकी धार्मिक भावनाओं को वो छोड़ता है, तो मैं उन्हें बताता हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत की एकता, अखंडता, प्रभुत्ता को बनाने की बात है, भारत को एक जोड़ने की बात है। 16 सितंबर 1949 को अंबेडकर साहब ने बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में होना बहुत जरूरी है। भारत जैसे इतने धार्मिक सारे धर्म के लोग यहाँ पे मिलते हैं। पारसी जो अपने मूल धर्म से भूमि से हट गए वो भारत में पल भर रहे हैं। यहूदी जिसके साथ कहीं सारे जहाँ पे अन्याय हुआ वो भारत में है, जो कि कभी उनके साथ अन्याय नहीं हुआ। मुस्लिम पूरे भारत पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पे मुस्लिम के सारे तबके पाए जाते हैं, इस्लाम के सारे तबके मिलते हैं, तो बस भारत है। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना अम्बेडकर साहब ने बोला था भारत में बहुत जरूरी है। बस यही बात नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड विरोध यह इसलिए करते हैं कि जब बस धार्मिक यूनिफॉर्म सिविल कोड बस 3 बातों पर बात नहीं करती। यूनिफॉर्म सिविल कोड में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को जहाँ पे उनको इक्वलिटी नहीं मिली उसको इक्वलिटी देने के लिए, और ये लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का अपने राजनीतिक एजेंडा के लिए यूज करते हैं कि माइनॉरिटीज का वोट मिले और हम लोग रूलिंग पार्टी में आए। आपको रूलिंग पार्टी के लिए बस यूनिफॉर्म सिविल कोड दिखता है क्या, जो भारत की एकता अखंडता को बढ़ाता है। भारत की एकता अखंडता सबसे जरूरी है, बाद में अपोजिट करें और उसके अंदर कुछ गलतियां होंगी तो उस पर अपोज करिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का अपोज नहीं कीजिए। The speech following this will be delivered by the leader of the opposition, Ms. Kushali Dalal. So please give her the mic. With the permission of Honorable Speaker, I would like to address the House. जैसे कि लीडर ऑफ रूलिंग ने कहा है, अम्बेडकर जी के बहुत सारे कोट्स करे हैं। मैं इसी बात पे कहना चाहती हूँ कि अम्बेडकर जी ने ही कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 को जब यूसीसी के लिए कहा था तो उन्होंने उसको डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए अप्लाई करा है। आप अखंडता एकता की बात करते हैं, जब आप अखंडता एकता की बात करते हैं, यूसीसी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा, सबसे पहले इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में अगर यूसीसी इक्वालिटी प्रमोट करने की बात करते हैं, पहले इक्विटी लाना सीखिए, उसके बाद इक्वालिटी की बात माइनॉरिटी रिलीजन और हर चीज अलग अलग है। जब आप यूसीसी लाने की बात करते हैं तो यूसीसी में आपको पता तो भी हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, इंडियन डिवोर्स, ऐसे कितने पर्सनल लॉज इंटरफेयर करे जाते हैं यूसीसी के वजह से, जो कि और जिसके वजह से इस स्टेट का पीस मेंटेन्ड है। अगर वही आ जाएगा और उनके पर्सनल लॉज ही हट जाएंगे तो किस बात का पीस रहा भाई इस कंट्री में? आप तो अखंडता का खोखला दावा कर रहे थे। With a very example which I can state in
your permission, sir, that there would be nationwide protests regarding UCC, and let me tell you that the nationwide process might be start from the Dravidians in the south and the Naga community in the northeast. That's why if we are not able to communicate and we are not able to understand what they are trying to say and going to making this policy and getting that suppressed and a depressed class, then that's not what you think, sir. Sorry. You should understand what it is first. After that, also, the UCC covers Article 25, which is a fundamental right, which also tells about we can practice, profess, and propagate our own religion, and to get justice properly in a very fair manner, there should be these articles and no fundamental rights should be violated under this. The next speech comes from the House member, serial number 1, Satish Ajay Shukla. सभापति महोदय को मेरा नमस्कार। महोदय, जैसा कि आज का विषय है समान नागरिक संहिता, महोदय मैं इसमें यह बोलना चाहूँगा कि जो समान नागरिक संहिता है, यह जो बिल है, यह सब नागरिकों के लिए है और नागरिकों के लिए समान अधिकार के लिए पारित करने की बात हम आज संसद में उठाने जा रहे हैं। तो महोदय कि मैं इसमें जब बोलना चाहूँगा कि जब मैं देखता हूँ कि किसी महिला का जब 3 तलाक बोलकर तलाक दे दिया जाता है, कि जब मैं देखता हूँ कि हलाला बोलकर हलाला परंपराएं यदि सामने आती है, कि जब मैं देखता हूँ मुर्दा विवाह, जिस प्रकार को यदि मुस्लिम युवक है वह 3-4 महीने के लिए किसी मुस्लिम युवती के साथ विवाह कर सकता है, कि जब मैं देखता हूँ कि भारत में हमारे देश में कि जब मैं देखता हूँ कि ये सब जब कुप्रथाएं जब सामने आती हैं, तो मुझे बात कहने पर भी बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि भारत देश में यूसीसी कानून लागू होना चाहिए। महोदय की जब मैं देखता हूँ कि हमारे भारत देश में शरीयत कानून और हुस्न जब मैं देखता हूँ कि तकियानुसी चीजें जो सामने आती है, तब मेरा मन यह फिर कहता है कि भारत देश में हमारे यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। मान्यवर, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे भारत देश में कि जब मैं देखता हूँ भारत में शाहबानो प्रकरण 1985 को, कि महोदय जब मैं देखता हूँ सरल मुगल केस 1995 को, कि जब मैं देखता हूँ जॉन कलम के 2003 केस को, कि जब मैं देखता हूँ शायरा बानो केस को, तो महोदय तब मुझे ये बात कहने पर बिल्कुल भी संकोच नहीं होता कि भारत देश में यूसीसी समान नागरिक संहिता अवश्य ही लागू होना चाहिए। दो शब्द कहकर बस यही खत्म करना चाहूंगा कि नियम संहिता एक समान हो, कि नियम संहिता एक समान हो, समता का सबको गुमान हो, हर मजहब का मान रहे पर पहला मजहब संविधान हो, पहला मजहब संविधान हो। The next speech of the House comes from serial number 45, member of the opposition, Dhammadeep Shingade. ऑनरेबल स्पीकर, मैं बस नहीं कहना चाहूँगा कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो गया तो भारत की जो महिलाएं हैं उनके पास जो राइट्स है वो सारे छीन लिए जाएंगे, सबको एक समान कानून दिया जाएगा। तो जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके पास जो स्पेशल लॉज है, स्पेशल राइट्स है, वो उससे छीन लिए जाएंगे और जो नहीं होना चाहिए। The next speech comes from member of the ruling, serial number 4, Shri Nehal Bharat Limje. हम राम के संघर्ष का आधार लिखने जा रहे हैं। हम राम के संघर्ष का आधार लिखने जा रहे हैं। समय की मांग पर नया संसार लिखने जा रहे हैं। आदरणीय निर्णायक मंडली, मैं आप सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ और मैं पक्ष और विपक्ष के दोनों बंधुओं को भी नमन करता हूँ। तो शुरुआत कुछ इन दो पंक्तियों से करना चाहूंगा कि देश चलता नहीं तो मचलता है और मुद्दा हल नहीं होता तो विपक्ष के कारण ही उछलता है। आज
जंग मैदान पर नहीं तो मीडिया पर जारी है। अभी मेरी तो कल आपकी भी बारी है। किसी भी देश के यदि हम समानता का पैमाना देखते हैं तो यह बात हमेशा ध्यान रखते हैं कि क्या आज है हिंदू और क्या मुस्लिम। आज भी हम देखते हैं कि इनके अलग अलग किस्में होते हैं, कभी ब्राह्मण दलित करते हैं तो कभी हिंदू मुस्लिम करते हैं। पर यूसीसी ये कोई हिंदू मुस्लिम का एजेंडा नहीं बल्कि काले कानून को हटाने की मांग है। भारत पहले से ही सभी शरणार्थियों को साथ में लाने की मांग रखता है। इसलिए अटल जी भी कहते हैं कि मैंने छाती का रक्त पिलाकर पाले हैं देश के चुनित लाल। मुझको मानव का भेद नहीं, मेरे अंदर भी वो विचार मेरे मन से तेजस्वी होता है। उस पर किलियों का विकल उगट तो कल आज इस चरणों में गिर जाए तो मुझे क्या विस्मय। यह उनका परिचय है। इसे हिंदू मुस्लिम की बात ना करे, एक काले कानून हटाने की मांग है। इसलिए यूसीसी आना चाहिए। धन्यवाद। Hello. The next speech comes from the opposition party, serial number 48, Pranjal Shrivastava. Just wait a minute. अभी जिसने बोला उसका नंबर क्या है? नंबर 0 को ओके। Serial number 48. Please give him the mic. Please continue. हमारी प्यारी रूलिंग पार्टी ने बहुत सारी बताया है। You cannot come to the garden. You cannot come to the garden. Please go to your seat. Please give him 30 seconds extra for technical round. Continue. मिस्टर स्पीकर, बहुत सारी कविताएं कही गई जो बिना किसी लॉजिक, बिना किसी आर्गुमेंट, बिना किसी पॉइंट के ट्रिपल तलाक की बात की गई, जो कि इनको पता होना चाहिए कि वो अबॉलिश हो चुका है। मिस्टर स्पीकर, 22nd कमीशन की रिपोर्ट में ये कैटेगोरिकली कहा गया था कि कल्चरल आइडेंटिटी शुड नॉट be abolished in the case of a country like India, which is called as a subcontinent. And why it is called a subcontinent? Because of its multicultural facet. When we implement a law like UCC, whole of the cultural fabric will be demolished. Article 14, Article 21, Article 25, Article 29, these all will be demolished. Mr. Speaker, this is the supreme law of the country, that is Constitution. Implementing UCC will demolish and disrupt the basic structure of India, that is based on unity in diversity. That is Anekta mein Ekta. I rest my arguments, Mr. Speaker. The next speech comes from silence. The next speech comes from the ruling serial number 8, Aditi Naldurkar. A very good morning to the respected chair and one and all present here. The misconception people have is there that UCC will abolish the right to freedom of religion, but it will only result into the removal of the discriminatory and derogatory practices. Various cases have come up where we have seriously witnessed that there are the loopholes in the personal laws of various
the next speech comes from member of the opposition. Member of the opposition being Khushi Katre. Serial number 49. A very respected good morning to honorable chair. आदि मानव ने आग लगाई, बस्तियां आबाद हो गई. आदि मानव ने आग लगाई, बस्तियां आबाद हो गई. सभ्य मानव ने आग जलाई, सभ्य मानव ने आग जलाई, बस्तियां बर्बाद हो गई. Please maintain the decorum. Marshal, please sit everyone down. Leader of the house, please sit down. UCC के नाम पे आप लोग आग लगाए हैं. कितने सारे rights हैं? Article 25, Article 29. ये हमें ऐसे rights देते हैं कि जिनके कारण हमें freedom है कि हम जिस भी religion के traditions और customs को follow करना चाहें उनको कर सकते हैं, उनके हिसाब से रह सकते हैं. और आप बोल रहे हैं कि UCC लागू करना चाहिए. UCC लागू करेंगे तो न जाने हमारे देश में कितने दंगे होंगे, कितने फसाद होंगे और जो स्थिति उस समय विभाजन के समय उत्पन्न हुई थी वो वापस उत्पन्न होगी. Please maintain the decorum. आप लोग बोल रहे हैं कि women empowerment में help होगी अगर UCC आएगा. न जाने इसके पहले कितने rights हैं, पर फिर भी औरतों के लिए कितना कुछ अच्छा हुआ. उनको पता है कुछ अच्छा नहीं हुआ. अभी भी औरतों को उतने rights नहीं मिले. तो UCC लागू करने से कुछ नहीं बदलने वाला. आप लोग आखिरी बात ये याद रखिए कि आज भी कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं जिनको फॉलो करने से जो फैब्रिक्स है उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है. और अगर हम अपने ट्रेडिशंस और कस्टम्स, अपने कल्चर्स को भूल गए तो आगे जाके इकोनॉमिक डिप्रेशन पे होगा. इकोनॉमिक डिप्रेशन और इनडायरेक्टली फिर से हमारे पीछे रहेगा. ये बात याद रखिए. Please, the next first speech and please maintain the decorum. I call for silence. The next speech here ensues. Serial number 9, Anuprita Arad. Honorable Chair, present with power, सभी को मेरा नमस्ते. Today I am here to support the notion for bringing uniform civil code in Bharat. UCC is a paramount in fostering equality and unity within our diverse nation. It will integrate Bharat. Bharat is a country with many religions, customs and practices. First indication that is imposed on UCC that it will destroy religious freedom. It will destroy religious freedom. No one is asking you to change your tradition. Just a legal framework. Silence, everyone. The divorce code. Please maintain the decorum. Side marriage act, there is a side. It could only change. Maintain the decorum, I said. Uniform civil code will actually bring equality and secularism in its true sense. Article 20 will not oppose the secularism. It actually Please maintain the decorum. The speech ends. No, uniform civil code will not change your tradition. I am repeating it. Leader of the opposition, please sit down. Leader of the opposition, this is the final warning. Please sit down. Leader of the opposition. somebody child marriage निकाल हलाला. अब इनको incorrect रहेगा. somebody Thank you, sir. Thank you. Please silence both the leaders. Any opposition you guys have towards me, kindly place it on chits.
I'm completely deaf to sounding. Screaming. Nothing will reach me. Please make it on check. Excuse me, what was your serial number? The next speech comes. Silence. The next speech comes from serial number 50, Bharat Dorlikar. You can speak from there itself. Don't worry. हाँ ठीक है, please. अध्यक्ष महोदय, You cannot move in the garden. Please be stationary. अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं खेद जताना चाहूंगा कि यूथ पार्लियामेंट में आने के बाद भी ऐसा बिहेवियर एक्सपेक्टेड नहीं है किसी भी सांसदों से। यूसीसी पे आते हुए इनके सांसद बोले, सर्विंग पार्टी के सांसद बोले कि ट्रिपल तलाक और हलाला की प्रैक्टिसेस वुमेन राइट को इंफ्रिंज करती है। मैं इन्हें बता दूं कि इनके पार्टी ने खुद ने ये बैन कर चुके हैं और गुजरात में 11 रेप कन्विक्ट्स को फ्री किया, उनका ढोल बजाकर स्वागत किया। सर वुमेन राइट्स की बात आती है, गोवा में यूजीसी है, गोवा के यूजीसी में एक हिंदू मेल को पूरी परमिशन है बाइगेमी प्रैक्टिस करने की, अगर उसकी बीवी उसको 25 साल की उम्र में एक मेल चाइल्ड नहीं देती है या 28 के साल की उम्र तक एक चाइल्ड नहीं देती है तो उसे बाइगेमी करना अलाउड है। इनकी सरकार गोवा में है, फिर भी इन्होंने अबॉलिश नहीं किया और कहते हैं कि हमें वुमेन राइट्स चाहिए। सर यूजीसी लाने के अगेंस्ट अपोजिशन नहीं है, अपोजिशन यूजीसी लाने के अगेंस्ट नहीं है, अपोजिशन इसके अगेंस्ट है कि द सॉवरेन पार्टी इज इनकॉम्पिटेंट टू ब्रिंग यूजीसी। I quote. Please maintain the decorum. सर मैं एग्जाम्पल डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, जितने भी अग्निपथ की सबकी इम्प्लीमेंटेशन 0, उसके बाद इनके सांसद I am warning both the leader. No, the speech is over. Thank you. I request who all are the active marshals for the youth parliament? Marshals कौन है? जो मार्शल्स है वो यहाँ पे बीच में खड़े हो जाइए आप। लेडीज एंड द जेंट्स, जो मार्शल्स है प्लीज यहाँ पर बीच में खड़े हो जाइए आप। एंड अगर कॉल फॉर सस्पेंशन रहेगा प्लीज चक देम आउट। Nobody disrespects my parliament. Nobody. Note that. Next speech comes from the House, serial number 10, Kalash Joshi. राम भाई सारे पहली बात तो ये कि मैं कम्युनिटी को पहले कुछ बोलना तो नहीं चाहूंगा, पर आजकल ये जो चल रही है निका हलाला एंड ऑल जो चीजें चल रही है ये बहुत गलत है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आना क्यों जरूरी है मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो वुमेन्स को जो अन्याय हो रहा है उनके साथ वो नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा। और बाकी चीजें राइट टू इक्वालिटी है और राइट टू फ्रीडम है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, बहुत सारी चीजें जो अभी इंक्रीज हो रही है। थैंक यू। Please maintain the decorum. Silence. The next speech comes from serial number 54, Urvi Kendani.
Please proceed. With the permission of the honorable speaker, I would like to address the house. पहले तो मैं रूलिंग पार्टी से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। 8 साल से सत्ता में हो, मैनिफेस्टो में भी हो, पर बाहर क्यों नहीं ला रहे? आप कितने साल से थे और सेक्युलरिटी कहाँ से आएगी? यूसीसी आ गया, सेक्युलरिटी Silence. Done? The next speech comes from serial number 12, Yaksh Likhitkar, member of the house. भारत में बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। कॉमन लॉज को छोड़ के बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं सोसाइटी में। यूसीसी ऐसे लॉज को हटाने की बात करता है। यूसीसी ऐसे लॉज को हटाने की बात करता है। यूसीसी राम मंदिर भी बना, जो सत्तर बेटी और यूसीसी में आएगा। The speech is done. Please don't refrain from using such words. Unparliamentary. The next speech comes from a member of the opposition, serial number 55, Dhananjay Patel. क्या तुम्हारे रिलीजन का चालू हो जाए श्रीराम मेरे अबे इंडिया में रहते हो सेक्युलर हो पता नहीं है तुमको Mind your parliamentarian, mind your words. Silence. Silence. इक्वलिटी की बात कर रहे पहले वुमेन्स को इक्वल करो मैटरनिटी चालू रहते हैं वुमेन्स को करने आज भी पॉइंट का किया जाता है वुमेन्स को इक्वल राइट की बात कर रहे हो तुम लोग अगर तुमसे पहले बात अगर मैरिज की है तो मैरिज की भी ला सकते हो ना Silence everyone. Maintain the decorum. Silence. Nobody, I won't be hearing anybody. When I said silence, it should be silence. Nothing else. You guys are all literates. The next speech comes from serial number 30, Yashwant Kesarkar. Mr. Yashwant. जय श्री राम। हमारे भारत देश में यूसीसी की काफी आवश्यकता है जिससे सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम होगा और सोशल रिफॉर्म्स आएंगे। यहाँ पे कई लोग टेम्पररी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं छोटे छोटे काफी पर्सनल लॉ को थोड़ा चेंज करने की बात कर रहे हैं। परमानेंट सॉल्यूशन की बात यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है। परमानेंट सॉल्यूशन उसी से जब यूसीसी लागू होगा हमारे भारत देश में। Please, 1 minute. Don't come to the bench, Eric. Marshals, please come here. EMHM member, please stand here. Marshals, Guys, please stand here. ये किसने बोला था? Serial number 6. Serial number 6, please approach the bench. Serial number 50, you are requested to approach the bench. Leader of the House,
please approach the bench. Leader of the house. Leader of the opposition, please also approach the bench. उनको बिठा Please return to your benches. I made the decision. Please return to your benches. Please return to the benches. Please return to the benches. Members of Parliament, participants of the Parliament, I am giving everyone a fair warning. किसी भी प्रकार का unparliamentary word, if I hear it, I will chuck you out of the Parliament right now. The marshals are standing in front, in between you. अगर उन्होंने बोला that you have said it, I won't hear anything. I'll chuck you out of the Parliament. Marshals, please keep your ears open. अगर कोई कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, let me know. Okay, the Parliament resumes. The next speech comes from serial number 56, Harshal Vijay Bhagat. Not present? Okay. The next speech comes from serial number 57, Piyush Pawnikar. Piyush Pawnikar. Not present? What topic? Okay, parliamentarian. Silence. Parliamentarian serial number 57 has waived off his right to speech. I never said in the rules that you can trade off the privilege of speech to the leader or anyone else. हेलो, Are you giving the speech? यस। Please proceed. अगर हम यूसीसी को लागू करते हैं तो बहुत सारी लीगल में नेगेटिव एस्पेक्ट होंगे, उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए बहुत रिजिड प्रोसेस है उसके लिए, इसके लिए वो नहीं हो सकता। जोर से बोल, जोर से बोल। Serial number 57. What is the code of conduct you are using? जोर से बोल क्या होता है? Suspend him for 1 minute. Please walk him out of the room. The right to speech is waived off for serial number 57. The next speech, and take the note, if anyone tries to act smart or act accordingly, you will be chucked out of the Parliament. Howsoever good your speech was, I will take it down to 0. Please make note of it. Serial number 14, Vikram Gade. Honorable Chair, with your permission, I'd like to proceed. ना तीरों से, ना तलवारों से, ना बंदूकों के बारूदों से, ना तीरों से, ना तलवारों से, ना बंदूकों के बारूदों से, ये देश तबाह हो रहा है अपने ही गद्दारों से। ऐसे मेरे डियर फ्रेंड धनंजय पाटिल ने बोला है कि तुम हिंदू मुस्लिम ही रहोगे। सर, जब ना एक नेशन चाहिए, एक सेक्युलर नेशन चाहिए, तब एक रूल भी चाहिए ना, एक लॉ भी चाहिए ना। रूल रहेगा तभी सेक्युलर होगा ना। लाइक आप फंडामेंटल राइट्स ठीक है, वो सब अलग है। इक्वालिटी भी ठीक है, अगर सब सेक्युलर करना है तो वही तो पड़ेगा, इग्नोर लगाना ही पड़ेगा। Maintain the decorum. Please proceed.
Next speech comes from serial number 61, Riya Kothari. With the permission of the honorable speaker, I would like to arrange the house. मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहूँगी कि अगर यूजीसी इम्प्लीमेंट होता है तो उसके क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स। सबसे पहले कि वो जो करंट स्टेट ऑफ पीस है उसको डिस्टर्ब कर देगा। अब वो कैसे? सी करंटली नॉर्थ ईस्ट जो है करंटली द स्टेट ऑफ प्योर्स है। अगर हम यूजीसी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो लोग डिमांड करने लग जाएंगे एक सेपरेट स्टेट के लिए, जो ताकि वो अपने कुछ आइडियोलॉजीज फॉलो कर सकें। उसी के साथ अभी न्यूज़ में प्राइवेट मार्केट कम्युनिटी की मांग कर रहे हैं साउथ के लोग और बिना यूसीसी के इम्प्लीमेंट हुए। अगर यूसीसी इम्प्लीमेंट होता है तो वो लोग तो सेग्रीगेट होने की मांग कर लेंगे ताकि वो अपने कस्टम को फॉलो कर सके, ताकि वो अगर ये सेक्स अपने रिलीजियस कस्टम्स को फॉलो करना चाहता है और अगर कोई और कंट्री उनके डिमांड्स को रिकॉग्नाइज करता है और उनको सपोर्ट करता है इसमें, तो फिर इसका एंड तो बस यही है जैसा खालिस्तान और कनाडा का हो गया। उसके बाद मैं अडॉप्शन की India is known for its unity and not uniformity. बहुत बार प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने स्पीचेस में वासुदेव कुटुंबकम की बात की गई है, जिसका मानना है कि सब एक फैमिली की तरह है। तो इंडिया अपने कस्टम की बेस लॉज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, तो उसने पर्सनल लॉज को क्यों हटाना है? सेक्युलरिज्म जो इसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, यूसीसी आने की वजह से वही हट जाएगा। Please maintain the decorum. There is a quiet. The quiet. Serial number 6 parliamentarian has raised a point of order for general. People saying any kind of salutation is an individual belief, and the speaker agrees to it. Address the bench by whatsoever a formal manner of speaking. No personal ways of introduction would be allowed or tolerated, as we want to keep this a general parliament, not a specific one. Okay? Please keep that in mind. The next speech comes from serial number 51, Shri Shantanu Dadarao Patrick. Namaste. With the permission of the chair, I would like to proceed. Part 4 आर्टिकल 44 बात करता है यूसीसी के बारे में, जहाँ पे सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा इन एरियाज लाइक मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस एंड इनहेरिटेंस। ऑनरेबल चेयर, अपोजिशन पार्टी को लगता है कि भारत 2 का हुआ है, इसलिए इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जबकि इन्होंने पिछले 55 सालों में भारत जोड़ा था। जोड़ना चाहते हैं और हम जब वापस जोड़ना चाहते हैं तो इन्हें अंगारे लगती है माननीय महोदय, मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये बोलते हैं माइनॉरिटीज के राइट्स अफेक्ट होंगे। मैं कुछ प्रोविजंस बताना चाहूंगा यूसीसी के। इन मुस्लिम लॉ जो लड़की 15 साल की एज अटेन करी है, जिसको प्यूबर्टी हिट हुई है, उसकी आप शादी करा दी जा सकती है। और मैं पूछना चाहूंगा, ये चाइल्ड मैरिज नहीं कंसीडर होगा? अभी भी मैरिज लॉ कवर होता था, आनंद मैरिज एक्ट 1909 से, बट कोई प्रोविजन नहीं है डाइवोर्स का। अगर कोई वुमेन किसी और कास्ट के लड़की से शादी करती है तो उसके साथ
हमारे राइट्स टू डू पार्टी रिचुअल्स एंड कस्टम्स आर टेकन अवे, इसलिए यूसीसी चाहिए। ये लोग बात करते हैं भारत जोड़ो, पर काम इनका है भारत तोड़ने वाला। राइट का केयर करते हैं, तो जब 1961 में गोवा इंडिया का पार्ट बना था अंडर देयर गवर्नमेंट, जहां पे यूसीसी पहले इंप्लीमेंटेड था, उससे क्यों नहीं हटाया गया? अगर इनका 10 वहां पे इनकी सरकार 10 साल इंडिपेंडेंट सरकार थी और 20 साल पॉलिटिकल सरकार थी, तो क्यों नहीं हटाया गया? तब माइनॉरिटीज को भूल गए। अगर ऑपोजिशन के पास इस सवाल का जवाब ना हो तो इमरजेंसी फिर से डिक्लेयर कर सकते हैं। अपोजिशन पार्टी को मौका देना चाहूंगा, क्या पता अगले 2024 के जैसे Don't overstep the time, please. The time allotted is 2 minutes. Don't overstep the time. The next speech comes from. Give me a moment. The next speech comes from serial number 68. Hamid Reza. Please proceed. हेलो, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। आज हम लोग अभी यूसीसी के ऊपर बात कर रहे हैं। बहुत लोगों ने बहुत सारी चीजें बोली कि मुस्लिम माइनॉरिटीज की बात बोल रही है इधर उधर। Maintain the decorum. अगर बात से माइनॉरिटी आदिवासी की बात, ट्राइबल कम्युनिटीज की बात क्यों नहीं करते हैं? अगर हम नागाज कम्युनिटीज हैं, कम्युनिटीज है, आदिवासी कम्युनिटीज है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लेकर ने उसको ये एफर्ट दिया था कि हम आपके ट्रेडिशन और कस्टम्स की हम हिफाजत करेंगे, आप यूसीसी लाके उसके लिए करेंगे। अरे भाई साहब, इंडिया ऐसी कंट्री है जब 20 किलोमीटर के बाद आपका लैंग्वेज चेंज हो जाता है। इंडिया ऐसी कंट्री है की बात करें, सेक्शन 5 को बिल्कुल ले लेते, उसमें सपिंडा मेरिट की बात है, सपिंडा मेरिट की बात है, तो उसमें सपिंडा मेरिट प्रोहिबिटेड है। अगर मामले अपने नीचे से शादी करते हैं, सुन्नी लोग में अलाउड है, पर्सिया में अलाउड नहीं है। जब एक पर्सनल लोग उसके धर्म के लोगों के लिए बराबर नहीं है, तो आप पूरे हिंदुस्तान को कैसे यूनिफॉर्म कर सकते हैं सभी के दोस्तों? आदिवासी से क्या करेंगे? तो यू अब 21st कमीशन ऑफ इंडिया की बात मानेंगे या नहीं? भाई बस पूरा बड़ा कौन नहीं पता है कभी पर्सन नहीं आगे क्यों होगा। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। Silence. The next speech comes from serial number 17, Alia Sheikh. The Muslim personal law, Sharia law, was not strictly enforced as compared to Hindu law. The Muslim personal law and Sharia law was not strictly compared as Hindu law, as Sharia Banu case. Shah Banu case. Divorced her and denied for the maintenance, and Supreme Court was denied. Maintain the decorum. Maintain the decorum. Every
Because of the commotion caused by the parliament, I hereby in the capacity of the speaker am reducing the speech time allotted to every individual to 1 minute 45 seconds. Because we have to save time and time is of precious value. So that's why think twice before creating commotions. Thank you. The next speech comes from serial number 78, Shri Anshuman Pawankar. अंशुमन जी का सीरियल नंबर मत लिखो, उनके नाम से एंट्री होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मी सर्वप्रथम आपले जाहीर आभार प्रकट करू इच्छितो की आपण मला माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपले सर्वप्रथम जाहीर आभार प्रकट करू इच्छितो की आपण मला या संसद भवनामध्ये या लोकसभेमध्ये माझे विचार मांडण्याची सुवर्ण अशी संधी दिली. मी आज समान नागरिक कायदा या विरोधामध्ये माझे मत मांडत आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याद्वारे या लोकसभेला, या लोकसभा भवनाला, या विरोधी आपल्या सत्ता पक्षातील आमदार, सत्ता पक्षातील खासदारांच्या निदर्शनाच्या गोष्ट आणून देऊ इच्छितो की आपण UCC समान नागरिक कायदा या गोष्टीवर चर्चा केली. मला आपल्याद्वारे या पक्षातील लोकांना असं विचारायचं आहे, सत्ता पक्षातील लोकांना असं विचारायचं आहे, मंडळी आपण कायदा आणला, पण या कायद्याचा आपण विचार कसा केला, हा कायदा इम्प्लिमेंट मध्ये कसा येईल, हा कायदा इम्प्लिमेंट मध्ये आल्याच्या बाद अरे हो आपण कायदा आणत आहात, पण सरकारची कायदा आणल्यावरची पूर्वतयारी काय आहे. आपण कृषी विधेयक आणला, त्यानंतर आपण बघितलं की खूप साऱ्या निष्पाप लोकांचा बळी गेला. मला अध्यक्ष महोदय आपल्याद्वारे या लोकसभेतील सभासदांना असं म्हणायचं आहे की आपण कायदा आणत आहात, पण सरकारची पूर्वतयारी काय आहे, कायदा सुव्यवस्था बिघडेल यावर आपले विचार काय आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुद्दा मॅरेजवर चर्चा झाली. मला असं म्हणायचं आहे, जेव्हा मुद्दा मॅरेज होतो तेव्हा बाईचा आणि माणसाचा दोघाचा बी कंस नसतो. जेव्हा दोघांच्या मर्जीने लग्न होत आहे तर महिलांवर अन्याय होतो हे कसं. जेव्हा दोघांच्या मर्जीने लग्न होत आहे तर महिलांवर होणारा अन्याय कसा सिद्ध होतो हे मला आपल्याला विचारायचं आहे. दुसरी गोष्ट, मेंटेन द डेकोरम. इंटरपर्सनल कॉन्वर्सेशन की कोई जरूरत नहीं है. एंथुसियास्टिक पार्लियामेंटेरियन, प्लीज सिट इन योर सीट. The next speech comes from serial number 19, Mayank Isar. Honorable Chair and my all fellow members, I am here to tell you about the UCC here. We know that India is a diverse country. It is also often said that it's a religious tolerance. Religious tolerance is there in India. It is the only country where most of the religions from India, most of the religions from the world are staying peacefully in this country. For example, we are taking Muslims. If Muslims are allowed to keep their personal laws, for example, for criminal, if a person breaks the home of any person, so then the Muslim person approaches the police station. But if, according to his personal laws, if the Muslim is allowed to take, so then if the Muslim
if his personal laws are executed, then the Muslim, by his personal laws, his hands or the head should be drawn. So therefore, UCC is necessary and it's the need of that hour. Thank you. Silence. The next speech comes from serial number 62, Sakshi Dhopade. I'm extremely sorry. Please begin. Silence. With the permission of Honorable Speaker, I would like to address the House. India is known for its diversity and its customs. If we go with the UCC that has been brought up, सबसे पहले डाइवर्सिटी और जो कल्चरल और रिलीजियस राइट्स हैं, जो आर्टिकल 25 से 30 में दिए गए हुए हैं, राइट टू रिलीजन एंड माइनॉरिटी राइट्स, सबसे पहले वो इन्फ्रिंज होंगे क्योंकि रिलीजियस राइट्स में उनके कस्टम्स और उनके पर्सनल लॉज भी आएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसमें प्रॉब्लम आएगा और फिर उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन जो होगा, इम्प्लीमेंट करते टाइम उसमें इतने ज़्यादा पीस जो होगा वो डिस्टर्ब होगा क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी जहाँ पे हर एक कस्टम से लोग आते हैं और लोगों को अपने ओपिनियंस रखने का मौका मिलना चाहिए और लोगों के सेंटिमेंट क्योंकि अगर यूसीसी आ गया तो लोगों के जो पर्सनल लॉज है, पर्सनल राइट्स है, जो रिलीजन उनको ग्रांट करता है, तो वो उसके कारण उनके पर्सनल सेंटिमेंट सबसे ज्यादा हर्ट होंगे. थैंक यू. Next speech will be delivered by serial number 22, Astha Bhusa. अध्यक्ष महोदय को मेरा प्रणाम. समय को ध्यान में रखते हुए मैं सीधा मुद्दे पे आना चाहूंगी. तो क्या है यूसीसी? आखिर है क्या यूसीसी? तो ये ऐसा लॉ है जो फोकस करेगा नागरिकों को एक समान रूप से लागू होने पे, चाहे इसमें किसी का भी धर्म जो कुछ भी क्यों ना हो, उनकी लिंग कुछ भी हो, उनकी जाति कुछ भी हो. ये लॉ को लाने के लिए कई सालों से बात कर रहे हैं और ये लॉ फोकस करता है जेंडर इक्वालिटी पर कुछ लोगों ने तो इसे धर्म के खिलाफ भी मुद्दा बना दिया है. हम भारत देश में रहते हैं और यहाँ विभिन्न धर्मों के नियम लागू होते हैं जिसमें से कई कानून हानिकारक है and yet people are against UCC. But why? Because they UCC is religion biased. But in reality, it just focuses to remove gender inequality and laws which are discriminatory. और कुछ लोगों को खुश करने के लिए देश में आज भी 150 साल पुराने देश का जिक्र है. अगर आप भूल गए हैं तो मैं ये याद दिला दूं कि रिलीजन के बारे में सोचते हुए अगर हम अनटचेबिलिटी अभी तक नहीं हटा पाते तो हम सब आज यहाँ ज्ञान नहीं होते. संसद में बैठे सत्ताधारी अधिकारियों को मैं ये याद दिला दूं कि वी आर लेजिस्लेटर्स एंड नॉट पीपल प्लीजर्स. The next speech comes from. Give me more. The next speech comes from serial number 45, Dhammadeep Shingade. Okay, it was done. You are done. And he delivered the speech. Branch. Please wait for a moment.
मिनट। हेलो Honorable Speaker, first I would like to point out some points that opposition put up. The opposition talk about if we implement UCC, there will be riots, lynching, and there will be disruption in the country. But let me tell you, sir, what is the draft of UCC? UCC just focuses on marriage laws, inheritance laws, property rights, and property rights and marriages. So please don't tell us that if we bring UCC, there will be disruption in country in the name of religion. We are just setting some rules that we can, so we can put legal curtain down. So there are various cases on the basis of religion that are pending from 5 decades. There was a case of Shaira Bhanu. I'll give you an example, a real life example of the case of Shaira Bhanu, which on in 2017 she endured financial and social struggle in the country, which is not right. And for that reason, we abolished the triple talaq rule, and that is the first step of bringing the UCC in this country. Thank you. The next speech comes from serial number 27, Yogesh Naik. नमस्ते सभी को। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा यूसीसी का मतलब क्या होता है। यूसीसी का मतलब होता है वन नेशन वन लॉ। ये देश तभी चलेगा जब पूरे देश में इक्वलिटी रहेगी। और जो कि गोवा में ऑलरेडी लागू हो चुका है यूसीसी। और मैं ये बात बताना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं कि अब तक कुछ किया क्यों नहीं। इनसे पहले भी बहुत कुछ आगे और उन्होंने भी कुछ नहीं किया, और हम जो कर रहे हैं वो धीरे धीरे सभी बातें हो रही है और होती ही रहेंगी। जो बड़े बड़े मुद्दे थे वो सॉल्व हो ही रहे, तो आप घबराइए मत और सभी हो जाएगा। थैंक यू। Please maintain your decorum. The next speech comes from serial number 29. आप अगेंस्ट मत कीजिए। एंड फॉर द ऑपोजिशन आप भी धीरज रखिए। Uncontentious remark, I am warning you. And both of you, serial number 39 also. Both of you, I am giving you a warning. Serial number 29 is the next speech giver, Zindagi Acharya. Hello, greetings to one and all present here. All I want to say on start is UCC is not here to radicalize people, but it is to criminalize the laws that should have been criminalized way before. Okay? To understand UCC, India has been following same forum conduct for other things. Such as for instance, if you murder someone, no matter what is your race, caste, sex, gender, you're going to get the same punishment if you are guilty. Then why not in the personal laws? As our Honorable Prime Minister said, that India as a nation cannot work with this dual system of working. We need UCC in order to process the world. In states like Goa, there is UCC that follows the UCC. Okay, so if a state can follow UCC, why not the whole nation? And when the opposition says that this will cause many riots in the country, then that's going to be the same situation for other 20 years or 75 years. That cannot be postponed. So if we want a change, we need to do something. Change is the only constant in the society. So if we need change, we need to start UCC in our country. Thank you. With the permission of
The one thing which I would like to say is that you all are saying that customs and regulations of other people, for other people communities is being targeted by Uniform Civil Code, but I don't think that is what is happening in there. You, आप लोगों को पूरा हक है तुम लोगों का कस्टम और ट्रेडिशन को फॉलो करने का, और आप लोगों को कोई नहीं बोल रहा है कि आप ये मत करो या वो मत करो. यूनिफॉर्म सिविल कोड में से छोटा सा लॉ दे रहे हैं तुम लोग सब लोगों के लिए, जो कि आई एम सॉरी, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बड़ा लॉ है जो कि वो पूरे इंडिया को देना चाहता है फॉर वन कंट्री. The next speech will be delivered by serial number 36, Pragati Yadav. First of all, greetings to the Honorable House as well as to the Speaker. So, Speaker, should it be legal for the person to do 4 marriages? Should it be legal to marry under the age of 18 years? Should be because of just that the sake that she is from another religion, then she could not be given maintenance. Now, I want to bring out elephant in this room as it is. The important thing is, this is not a debate of Hindu versus Muslim laws. Usually, it's not about Hindu versus Muslim. It is about the federation. It is about the federation and the sexuality. Mr. Speaker, the most important thing to understand over here is, Maintain the decorum. for example, जब untouchability को हटाया गया था, क्या हर रिलीजन के बाद जाके पूछा गया था कि कौन से आपके राइट्स आ रहे हैं, कौन से आपके राइट्स आ रहे हैं? It was taken off as because वो social equality के against था. It was against the basic objectives of freedom. आप बात करते हैं सेक्युलरिज्म की. आप बात करते हैं सेक्युलरिज्म की. मैं ये Maintain the decorum of the just federation of the silence. just federation of the laws which are against equality and justice of the women and all the other individuals does not comes under the ambit of taking from the secularism. Example, Turkey और Tunisia से abolish कर दिया गया polygamy. After this, Jordan और Egypt से ban कर दिया गया triple तलाक. Why? Is this that because it was this make important provision for the future? It's not. It's about federation. It's about justice. The next speech comes from serial number 33, Vilas Nikhadi. Respected Speaker, I would like to thanks to give opportunity me. Firstly, I would like to clarify that what is the need of UCC. It is clearly defined in the Constitution, Article 44, that India shall endeavor to secure its citizens uniform civil code. Secondly, Supreme Court in various judgments repeatedly emphasized on need of UCC in our country. We see that every divorce case, adoption case, or inheritance case go long till years and years just because of complexity and multiplicity of the various personal laws. So we need uniform civil code. Secondly, is India ready for uniform civil code? Yeah. If we are not if we are rational and literate, then it is time for bringing UCC in India. In Constitutional Assembly, Dr. B.R. Ambedkar says that if we implement the DPSPs, India will become heaven on earth, and we want to fight very hard for uniform India. Maintain the decorum, please. Maintain silence. Take the discussion further. But उसके पहले
यदि ऑपोजिशन बात इक्वालिटी और पूरे देश को एक परिवार जैसे ट्रीट करने की बात कर रहा है और वुमेन को इक्वल राइट प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, अरे तो इसीलिए तो हम यूसीसी ला रहे हैं कि एक जैसा लॉ सबके लिए रखेगा। आप कहते हैं कि यूसीसी लाने से इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी, इंडिया का कल्चर, इंडिया की डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। अरे आप यूसीसी इंडिया की डाइवर्सिटी खत्म करने के लिए नहीं ला रहे हैं, हम यूसीसी इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि बहुत दंगे फसाद जो कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से हो रहे हैं उसको हम रोक सके। My question remains, अरे सुन तो लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए ना। The question prevails that even in the rarest situation, should it be legal for a person to commit 4 marriages? Should the legal age of marriage for any citizen be less than 18 years? No. The answer for any sane person should be a complete no. The way for attaining UCC may be very hard, but UCC ensures all citizens that they are treated equally and under any regardless of their religion, cultures and their background. The next speech comes from serial number 38, Falguni. Opposition कहता है यूसीसी गलत है, रिलीजियस फ्रीडम यूजलेस है। कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने खुद यूसीसी को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है क्योंकि यूसीसी देश की जरूरत है। आजादी के वक्त अनेक कठिनाइयों के कारण यूसीसी को डायरेक्ट प्रिंसिपल में रखा गया था ताकि आगे जाकर उसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। एंड इट इज द राइट टाइम नाउ। कितने पर्सनल लॉ माइनॉरिटी ग्रुप को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, आप किसको मना कराओगे? फ्रीडम को प्रैक्टिस करने के लिए रिलीजन अपनी जगह ठीक है, लेकिन धर्म के नाम पर इंजन से कहां तक सही है? जब देश एक है, लोग एक है, तो लॉज अलग क्यों हो? इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लॉज का यूनिफॉर्म होना जरूरी है। यूसीसी इक्वालिटी सेक्युलरिज्म को प्रमोट करता है और रिलीजियस कस्टम के नाम पर हो रहे डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। यूसीसी कभी भी कल्चर को लूज करने की बात नहीं करता। वो अपने कल्चर को फॉलो, लेकिन कल्चर के नाम पर, रिलीजन के नाम पर जो माइनॉरिटी को दबाया जाता है, यूसीसी उस पर रेस्ट्रिक्शंस डालता है। कॉन्स्टिट्यूशन से चेंजेस करने पड़ेंगे, टाइम लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर हम अल्टरनेट सॉल्यूशन दे रहे हैं तो वो अल्टरनेट क्यों नहीं है? The next speech will be delivered by serial number 39, Anand Sagar Jhawar. Greetings to the honorable speaker. I would like to start with सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिशें हैं कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। I would like to proceed with my point. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खेद है कि हमारा विपक्ष यूसीसी की पढ़ाई अच्छे से करना भूल गया। को रोकना नहीं है, कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस को एंकरेज नहीं कर रहा है। यूसीसी का सिर्फ यही मकसद है कि देश में जितने भी सिविल मैटर्स हैं, इंक्लूडिंग अडॉप्शन, मेंटेनेंस, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, मैरिज, इनके लिए अलग-अलग लॉ ना होते हुए सिविल एक वन सेट ऑफ लॉ दैट्स इट। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष में किसी ने कहा कि if this country is diverse, why there should be one law? हमारी इक्वालिटी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इक्वालिटी is one of the basic aim of our constitution and preamble in this diverse culture. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अगर मैं बात करना चाहूँ, हमारे कुछ पर्सनल लॉ 1 मैन को to 4 वुमेन शादी करने अलाउ करते थे, कुछ 1 to 1 why there is so discrimination? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शाहबानो केस से पहले मुस्लिम लोगों को मेंटेनेंस के लिए सीमा में देते थे। Is it justice on the part of women? Lastly, I would want to say, the result of this is no Hindu law, no Muslim law, only one law, which is that. The
The rule of order raised by the leader of the opposition is noted. The facts were not right. So judges have been made. Silence. Please, leader of the opposition, the correction of the facts should be communicated. Serial number 39 in personal manner. Next, the next speech will be delivered by serial number 40, Laksh. सर्वप्रथम तो तुम्हारे कम्युनिटी के मेंबर में जैसे कि उसकी भाषा में उसको समझाता हूँ कि यूसीसी तो अभी आलेला नाही आहे पण तुझी इच्छा 100% पूर्ण भले तो चुकीनं बोलला की यूसीसी लागू झालेला आहे ठीक है अपन की इच्छा 100% तुझी पूरी करो। इसके आगे बढ़ते हुए मैं ये बोलूँगा कि यूसीसी के बहुत फायदे हैं और मैं तो फायदे ही वो ऐसे ही बोलूँगा क्योंकि यूसीसी का मेन एम है बस मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और एडॉप्शन। इसके अंदर किसी के कल्चरल को ठेस नहीं पहुँचेगी। तुम हमको यूसीसी दो, हम तुम्हारे कल्चर, दिवाली, होली, ईद सब देंगे। किसी की कोई टेंशन मत लो, तुम्हारे सारे राइट तुम्हारे साथ हैं, कोई रिलीजन को कोई हॉरेट नहीं करेगा, बस तुम्हारे मैरिज की बात। इसके बाद फिर को जो एनरोलमेंट कर रहे हो वो एनरोलमेंट करो, किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगी, घर नहीं चला सकता। उसके बाद यूसीसी का कंपल्सरी मेंटेन करने को किसी के सारे कल्चर कोई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला है अगर यूसीसी आता है तो सोशल रिफॉर्म चाहिए। अपने को सोशल रिफॉर्म लाना है तो फिर अपने को यूसीसी जरूरत चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का खुद का कमेंट देख सकते हैं, एनडीटीवी पे अभी भी ऑफिशियली पोस्ट हुआ है न्यूज पे, वहाँ पे अभी भी आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का खुद का कमेंटमेंट। अगर सबको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है तो सबको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कमेंटमेंट को भी फॉलो करना पड़ेगा। And the correction you guys said ki there is a connection, right? About how they will allow us to practice our religion. That is not the wrong thing. How? एक minute. Constitution, एक minute. I'm making one thing very clear. The Constitution liberates the House to make rules and allow the individuals with certain powers and practices. Yes, sir. That is a fact. The Constitution does so. He is saying that we are the House. One second. I am making leader of the opposition. I am answering your query only. The House being elected individuals are liberated by the Constitution itself to make decisions. So that is how But that doesn't mean that the liberty of the opposition side is being hampered. No, it is not getting curtailed. No, it is not getting curtailed. Why? That's the thing which I am saying, that if the Constitution is stating that we are agreeing to it, but he is saying it on a personal level that we are allowing you No. He is in the capacity of the House. He is an elected individual in my eyes. He is not saying his speech may be on personal pronouns, but it is not something which is saying it out personally. It is on behalf of the state. I note it. It is valid. Next up, serial number 41, Disha. Honorable Chair, if the people here think that this is not the right time for this reform, I would like to ask that whether after 20 years from now the communism would be decreased or there will be no religious violence, and then it would be the correct time. Who takes clarity of it? I personally think it is the correct time for the independence of state and personal matters. And should we not take action just because it is sensitive or tough task? So then no lawsuit should be implemented for the welfare of people. And I can proudly say that UCC would preserve India's rich heritage legal aspects. My question is that if right to equality or right to equal pay for equal work cannot affect diversity of India, then how UCC would impact it? Next speaker. Give me a moment. Next speaker. Serial number 74, Tushar Bankar.
सर्वप्रथम सभापति महोदय को मेरा सादर प्रणाम और निर्णायक गण को कोटि कोटि प्रणाम। 110 का नहीं हर एक का मैं राज हूँ, बात कहने की दिशा में एक नया अंदाज हूँ, दिल या कानों से नहीं मस्तिष्क से सुन मुझे, क्योंकि मैं एक युवा नहीं इस देश की आवाज। महोदय 2019 में कश्मीर से धारा 370 हटी, 2024 में राम मंदिर बन जाएगा और संभावना यही है कि 2024 के चुनाव के पहले हमारे भारत देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि नागरिक संहिता भी आ जाएगा। महोदय मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद क्या क्या बदलाव होंगे और क्यों मेरे विपक्षी साथी पॉपकॉर्न की तरफ कूदक रहे। जब मैं देखता हूँ हमारे भारत देश में जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड इस विषय पर चर्चा होती है तो कुछ लोग यह हल्ला मचाते हैं कि यह कानून मुसलमानों के खिलाफ है और यह कानून मुसलमानों के खिलाफ कोई षड्यंत्र या फिर साजिश है। परंतु मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि हकीकत यह है कि यह कानून से सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम महिलाओं को ही हो। यह कानून आने के बाद सभी की शादी की उम्र एक हो जाएगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, चाहे फिर वो किसी भी धर्म या पंथ के हो। एक उम्र ठहरी जाएगी, उस उम्र के अंदर ही सबकी शादी हो। यह कानून आने के बाद महोदय इस विषय पर ध्यान दीजिए, यह कानून आने के बाद मुस्लिम महिलाएं भी बच्चा अडॉप्ट कर पाएंगी, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत ये मुस्लिम महिलाएं बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकती। यह कानून आने के बाद The next speech and I believe the concluding speech for the bill will be delivered by serial number 75, Shri Jyotiraditya Singh. It makes me giggle to the fact that the opposition की आज पैरों तले जमीन खिसक गई बस ये बिलीव करने के लिए कि इनके सत्ता में वो लोग कभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सोच भी नहीं पाए और आज हमारी सत्ता इसको इम्प्लीमेंट करने की बात करती है। Let us not forget that we are not entering into the personal belief, rather we are just trying to rectify what is wrong, and here where especially one section suppose and we just want to create the uniformity and let us all accept that flaws exist and we are just trying to accept those flaws, and the fact is that Ambedkar and Nehru determined these flaws decades ago, but even today the opposition cannot understand. When Hindu-Muslim divides, let me tell you, ma'am, we are a secular nation, and UCC just promotes national integration, gender justice, equality, and implementations लाए जा रहे हैं। Opposition talked about the partition of 1947, but let me make it clear, it was just because of few people that it happened. और अगर आज भी UCC हम लाते हैं, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा जो 1947 में हुआ था। उस आज भी जो भी होगा वो अच्छे तरीके से होगा। Just because India exhibits diversity, just because India is a nation of 1.4 million people, it doesn't mean that we cannot implement these things. It doesn't mean that we cannot put up with them. Leader of the opposition, please sit down. Leader of the opposition, sit down. By the people, for the people, and of the people, and we are not the people, we will look. And India is also one. So let us prosper with the uniform civil code. Let us end the hierarchy, piracy, and stereotype value and that pledge to implement these Leader of the opposition, please give the mic to Leader of the opposition. What is the Honorable Speaker, the member of the ruling. And after this, there will be a short recess of 5 minutes.
and after that we will resume. After the question and the resolution is started. Please proceed. There's a thing that I want to state and want to correct him on the facts that Don't correct the facts. what the thing I want to say that, sir, that if he's trying to say that the 1947 partition was because of us, which is very much wrong, let me correct him on that thing that the partition of 1947 was done on the basis that the Hindu and the Muslim population wants to be where and how. If the Hindu population wants, we all know that the basic facts of the 1947 were about the religioustic things and not because of any particular party domination. That is the crux of the argument that I'm trying to say. With all that, there is a mistake of statement which he did. That's all. Mistake of fact which he said that because he's pointing on us that he's the party. He said, let me... Please maintain the decorum. Speaker, he said that the member of opposition stated that the 1947 partition was because of us. Is that what you're trying to say? Your people first, he stated somebody from the first two rows said that in 1947. Then there might be some hearing problem with you, sir. Nobody said that about the partition of the 1947 because it is not related to the Uniform Civil Code which is going to be implemented in the nation. We are just asking on the basis that it is not You need to understand it first. Try to listen. Make yourself calm. The speaker has duly noted the facts and the query raised. The resolution to which we will be holding in 0 hour via direct debate. Okay? Up till that time, the 5-minute recess begins. You guys may take a break. Please drink water, stay hydrated so that your